अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। तो आज का व्लॉग में कोई भी टॉपिक और कोई टिप्स ट्रिक्स नहीं है। आज का व्लॉग सिंपल मेरी डेली रूटीन है। तो वो जो रूटीन है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 11 बजे से, और आज 11 बजे से लेके मैंने 1 बजे 2 बजे तक सारे काम मैंने क्लियर करने हैं। भला क्यों? क्योंकि हमारे इधर नेबर्स है कॉलोनी में, उनके कोई रिलेटिव्स थे, तो उनके रिलेशन में खाला लगती थी। मेरी भाभी की इधर जो रहती हैं उनकी खाला लगती थी, तो वो उनकी बस डेथ हो गई। उनकी एज क्या थी, साल से, तो बस उसी का अफसोस करने जाना है। तो आपको पता, फिर जब घर से निकलना हो ना तो सारे काम क्लियर होने चाहिए। तो आज फिर मैंने सबसे पहले, आज हमने सालन में बनाना था, क्या कहते हैं उसको, चिकन कौरमा। तो काफ़ी दिन हो गए हैं, गोश्त को स्पेस दी हुई थी तो नहीं बनाया। दाल सब्ज़ी वगैरह चने वगैरह यही बनाए हैं। तो आज दिल कर रहा था कि तो ये बना लें, तो फिर चिकन कौरमा बना लिया। ठीक है, तो सारा काम मैं 2 बजे, शाम का रात का सारा काम मैं 2 बजे तक क्लियर कर दूँगी, ताकि मैं जब वापस आऊँ तो मुझे कोई काम नहीं करना पड़े, आराम से शाम की बस रोटियां ही बनानी पड़े। तो ये रूटीन है मेरी, मॉर्निंग टू नाइट रूटीन। रात तक की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी माशाल्लाह से। तो आप मेरी वीडियो और व्लॉग के साथ रहिएगा। तो इधर मैंने क्या कहते हैं तमाम मसाले शामिल करके, तो मैंने कौरमे को हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया। उसके बाद देखिए कौरमा माशाल्लाह से, इसमें मैंने पानी नहीं शामिल किया था, चिकन का ही पानी जो था उसने ही पानी छोड़ा, तो उसमें ही मैंने खुश्क कर दिया। तो अब धनिया गार्निश कर लेंगे और साथ में इसमें गरम मसाला गार्निश कर लेंगे। और आज मेरे बच्चों ने फरमाइश की थी कि मामा जान हमने पिज़्ज़ा खाना है। तो माशाल्लाह से मेरी सिस्टर का बेटा भी आया हुआ, मेरा भांजा हमज़ा, तो वो भी कह रहा था। तो फिर मैंने क्या सोचा कि बड़ा पिज़्ज़ा तो नहीं बनाया, खैर मैंने इनके लिए, इनकी खुशी के लिए, ताकि ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाए, तो मैंने इनके लिए मिनी पिज़्ज़ा बना लिए छोटे छोटे, ताकि सबको एक एक आ जाए। हमने खुद के लिए भी मिनी पिज़्ज़ा ही बनाए थे। तो उसके लिए मुझे बोनलेस चिकन चाहिए था, तमाम मसाले शामिल करके, इसमें घी और लेमन सब कुछ, दही वगैरह सिरका शामिल करके ना, तो इसमें कोई भी पानी नहीं शामिल किया। तो इसको मैं 10 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। तो ये हल्की आंच पे करना है, 10 मिनट के लिए हमने इसको ढाँपना है और उसके बाद हमने 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो चिकन जो बोनलेस थी वो रेडी हो चुकी है। तो अब मुझे मिनी पिज़्ज़ा बनाने के लिए डो की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए हम 2 टेबलस्पून घी लेंगे, 2 टेबलस्पून चीनी लेंगे, हस्बे ज़ायका नमक चुटकी भर ले लेंगे, 1 टेबलस्पून ईस्ट लेंगे। ये आम दुकान से आराम से मिल जाती है, डिब्बे में शाशी में पैक होती है। तो हमने एक बाउल में 1 कप मैदा शामिल कर दिया है। तो सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई थी आपको, वो मैदे में शामिल कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम 1 अंडा भी शामिल कर देंगे। तो अंडे से ये होता है कि जो डो होती है ना, वो बहुत अच्छे से रिलाइज़ हो जाती है, बहुत क्वांटिटी में ज़्यादा हो जाती है। आप एक पेड़ा बना के रखूँगी आप लोगों के सामने, तो उसके बाद देखना कि डो कितनी ज़्यादा हो जाएगी। ईस्ट का ये काम होता है, अंडे का भी यही काम होता है। तो नीम गर्म पानी से मैंने इसको गूँध लिया। तो उसके बाद मैं अब तैयारी करने लगी हूँ कि अब मिनी पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी। मिनी पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी, सबसे पहले हम बटर पेपर ले लेंगे, उसके ऊपर ऑयलिंग कर लेंगे बुरश से। ठीक है, आपने अच्छी और सही वाली अगर रेसिपी देखनी है ना, तो आप मेरे दावा प्रिपरेशन आइडियाज़ पे जा सकते हैं, चैनल का नाम है। ठीक है, तो डो रिलाइज़ हो चुकी थी, तो बहुत जल्दी में मैं ये काम कर रही थी। आपको लग रहा होगा कि डो हमें आप ही ने सही तरह से नहीं दिखाई, तो मैं बहुत जल्दी से ये काम कर रही थी ताकि मैं आराम से कपड़े प्रेस करके जा सकूँ। तो 3 मैंने ब्रेड पिज़्ज़ा बना ली थी। उसके ऊपर मैं अब लगा रही हूँ घर का ही बना हुआ पिज़्ज़ा सॉस। उसके बाद मैंने छोटी छोटी चीज़ कर ली थी। तो आपको पता ना, समर का मौसम है, तो फिर जो चीज़ है ना वो अच्छे से मेरे से ग्रेट नहीं हुई। अक्सर औकात ये ग्रेट ही करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैंने शिमला मिर्च के छोटे छोटे पीस और जैतून के छोटे छोटे पीस और साथ में प्याज के स्लाइस रख दिए थे। फिर मैंने करीम जो आम अवेलेबल होती है हर शॉप्स पे, ठीक है, वो। उसके बाद मैंने चीज़ शामिल कर दी थी, फिर ऑरिगेनो मैंने स्प्रिंकल कर दिया था। तो इसको हम बेक कर लेंगे 10 मिनट के लिए सिर्फ। अब ऊपर से मैंने जर्दी जो होती है ना, अंडा जो, वो भी मैंने किनारों पे, कॉर्नर है ना जो, इसके मिनी पिज़्ज़ा के ऊपर लगा देंगे। ठीक है,
तो मैंने पतीले को प्री हीट किया था 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे, ठीक है। तो उसके बाद मैंने फिर 10 मिनट के लिए इनको लो फ्लेम पे मैंने मिनी पिज़्ज़ा रेडी कर लिए थे। तो माशाल्लाह से मिनी पिज़्ज़ा बनकर रेडी है। तो आपको अगर रेसिपी देखनी है तो आप मेरे दूसरे चैनल पे जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं फ्री हो चुकी थी, सारे काम मैंने कर लिए थे, घर की क्लीनिंग सारी सब कुछ कर लिया था। बच्चों को भी मैंने समझा दिया था कि मैं कहीं इधर डेबस के घर जा रही हूँ, अपने पीछे से कोई काम ख़राब नहीं करना, आराम से बैठना है। अब मैं आके आपको बताऊँगी कि इन्होंने मेरे जाने के बाद कौन सी शरारत की और कौन सा काम ख़राब किया है, आराम से बैठे हैं कि नहीं, ठीक है। तो इधर मैं उज़ैर को मैं बना रही थी टी शर्ट और निकर, तो इसको भी रेडी कर रही थी। तो बस फिर मैंने इसको रेडी किया, उसके बाद फिर मैं अपने कपड़े प्रेस किए। तो अपना मैंने जो सूट रेडी करना था वो मेरा वाइट कलर का सूट था, तो वो प्रेस किया और बस फिर मैं थोड़ी देर में जाने वाली थी। तो आपको पता है जब भी कहीं जाना हो ना तो बहुत सारे काम घर के देखकर फिर ही बाहर निकल आ जाता है, ठीक है। तो उज़ैर को माशाल्लाह से मैंने रेडी कर दिया था। उसके बाद उज़ैर को मैंने पहना दिया सैंडल। तो उज़ैर को इसलिए मैं साथ लेके जा रही थी क्योंकि ये छोटा है, इसको मैं कभी भी घर छोड़ के ना जाऊं, क्योंकि ये अभी बच्चा है। तो आपको पता है जिन बच्चों को मैं घर छोड़ के जा रही हूँ वो भी अभी इतने समझदार नहीं हैं, मतलब कि ज़ैनब, उमर तो चलता नहीं है, हमज़ा। तो इसलिए फिर मैंने उज़ैर को सोचा कि मैं इसको साथ ले लूँ। तो मैंने ऑरेंज दुपट्टा और साथ में वाइट सूट और ये कोला वाली जूती थी मेरी, तो ये बस मैं सिंपल सा तैयार तो नहीं खा रही थी, बस सिंपल सा सूट पहनकर दुपट्टा ओढ़ कर चली गई थी। तो बस अब मैं निकलती हूँ, बच्चों को मैंने समझाते हैं, ज़ाहिर को भी मैंने रेडी कर लिया था। तो आपको पता है कि ये भी काम दुनियादारी भी निभाना बहुत ज़रूरी होती है। अगर मैं ना जाऊँ तो वो भी कल को मेरे भी रिलेटिव्स में कोई किसी की डेथ होती है तो वो नहीं आएंगे, इसलिए दुनियादारी भी निभानी बहुत ज़रूरी है। मुश्किल करने लगी थी। तो हम पहुंच चुके थे उनके घर। उन्होंने सिंपल सिर्फ, क्योंकि आपको पता जब अफसोस करने आए तो इतना एहतमाम नहीं किया जाता, सिर्फ उन्होंने कोल्ड ड्रिंक और साथ में बिस्किट रख दिया था। मैंने वो भी मना किया था, उन्होंने कहा था नहीं कोई बात नहीं है। अच्छा जी, तो मैं घर वापस आ चुकी थी, तो मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, उज़ैर के कपड़े वही थे। तो पीछे से मैं छोड़ के गई थी इस हमज़ा को, ये जो हमज़ा बैठा हुआ है, और इस ज़ैनब को, देखिए ज़ैनब किधर घुसी हुई है, और ये उमर को छोड़ के गई थी। इन तीनों को पीछे से छोड़ के गई थी। तो मेरे जो रूम का हुलिया है ना वो देख लें आप, आपके सामने है। देखिए चारपाई इन्होंने खींच के किधर की हुई है, तकिए किधर किए हुए हैं, देखिए। अब हमज़ा फ़ौरन ठीक करने लग गया है। हमज़ा को मैं कह के भी गई थी, हमज़ा आपने कोई काम ख़राब नहीं करना, कहीं से हिलना जुलना नहीं है, लेकिन खैर ये इन्होंने ना, तो चलो हमज़ा आप सही से करके रखो, आपने सारा बिखेरा तो बिखेर दिया था, अब सही भी करना है। तो उज़ैर देखिए कैसे बेड पे कूदम कुदाई कर रहे थे, तो इसलिए इन्होंने ये सब कुछ किया है। तो अब रूम सारा क्लियर करने लगे हैं हम। तो इनको मैं छोड़ के इसलिए गई थी पीछे कि इन्होंने क्या करना था साथ जाके। तो अब देखें, ज़ैनब को मैंने कहा था तुमने पीछे से पढ़ना है, ज़ैनब ने पढ़ा भी नहीं। तो सब मस्ती कर रहे थे ये लोग। अब मैं वीडियो बना रही थी ना, तो इन्होंने क्या किया, और ज़्यादा कूदम मतलब कि उछलना शुरू कर दिया। देखिए ज़रा हमज़ा की तरफ देखें ज़रा, हमज़ा बस करो हमज़ा, ज़ैनब भी आ गई है। तो बच्चे बस कहते हैं कि हम बस खेलते ही रहे, तो ऐसे नहीं खेलते ज़ैनब, बस करो। ये था आज का व्लॉग मेरा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मैंने बहुत कुछ बनाया आज व्लॉग में, आप आके हमारे साथ खा लें। हम सब ये जो मैंने सब कुछ बनाया ये ना खाएंगे और आपको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो बस चलो बस करो, अब बस करो। तो उमर बाबू आपका क्या हाल है, ठीक हो आप? उमर बाबू माशाल्लाह से वॉकर में खड़ा है, माशाल्लाह से बिल्कुल फिट फाट है ये। और उमर बाबू देखना इधर मेरी तरफ, ज़रा देखो, ज़रा थोड़ी स्माइल दो, थोड़ा सा हंस के दिखाओ, शाबाश। अच्छा मुझे ये तो बताओ कि आप पीछे से खुश रहे थे? उमर माशाल्लाह से पीछे से बहुत खुश रहा था माशाल्लाह से, तभी भी बहुत खुश है। तो बस अब क्या कहते हैं उसको, व्लॉग का एंड करेंगे। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए रेसिपीज़ के साथ और नए व्लॉग के साथ। अपनी दुआओं में अपनी बहन को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बस करो हमज़ा, बस करो। अब क्या लेने गए हो? चलो अंदर। आगे कौन है? कोई भी नहीं है बाहर, तो धूप है। चलो अंदर अभी, चलो चलो करके आओ फिर।
चलो उज़ैर, अंदर अभी बहुत ज़्यादा धूप है।